आज की वीडियो गोल्ड के ट्रेडर्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो के अंदर हम लोग नेक्स्ट टारगेट के ऊपर बात करेंगे कि गोल्ड की प्राइसेस मज़ीद कितनी ऊपर जा सकती हैं। और बहुत सारे लोगों के जहन में ये सवाल आ रहा है कि आखिरकार गोल्ड की प्राइसेस नीचे क्यों नहीं आ रही हैं और इसकी रीज़न क्या है और कहाँ से गोल्ड की प्राइसेस जो है वो डाउन साइड पे आ सकती हैं। तो बात करने का मकसद ये है यहाँ पे कि आज इन सारी चीज़ों को प्रॉपर तरह तफसील के साथ बैठ के एनालिसिस करेंगे कि किस तरीके से आप लोगों ने ट्रेडिंग करनी है। ठीक है, अभी के लिए जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना गोल्ड के लिए वो ये है कि जो इस टाइम के ऊपर जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस बनी हुई है ना, स्पेशली जो ट्रम्प की तरफ से, जैसे वेनेजुएला वाला मामला है, जैसे ग्रीनलैंड वाला मामला है, उसके बाद यूरोप के साथ जो मामला चल रहे हैं और उसके बाद जो ईरान के साथ जो वॉर के मामला जो चल रहे हैं, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। क्योंकि इस टाइम के ऊपर जो सारे मतलब कि जो इन्वेस्टर्स हैं ना वो गोल्ड को एक तरीके से सेव हेवन देख रहे हैं कि गोल्ड जो है वो उनके लिए एक सेव हेवन है और वो उसी के अंदर जो है वो बाइंग करते जा रहे हैं। और इवन अपने जो सेव एसेट्स हैं, जैसे यूरो के सेव एसेट्स हैं या पाउंड के सेव एसेट्स हैं या मतलब CHF के सेव एसेट्स हैं, तो वो भी कन्वर्ट कर रहे हैं वो गोल्ड के अंदर। तो इस वजह से गोल्ड की प्राइसेस आप लोगों को काफ़ी मतलब कि वो ऊपर देखने को मिली है। ये बूम तो कुछ भी नहीं है, जो अभी हम लोग जो चीज़ों को देख रहे हैं ना, मैं यकीन नहीं करेंगे कि मेरा जो मेरा रेंज ये था कि ये गोल्ड की प्राइसेस जो है वो नेक्स्ट वीक तक जो है वो $5000 तक पहुंचेंगी। और टू बी वेरी ऑनेस्ट कि हिस्ट्री में ऐसा नहीं हुआ है कि 3 दिन के अंदर गोल्ड ने इतनी बड़ी मूव दी हो। और आप लोग अगर पीछे उठा के हिस्ट्री को देखें ना तो काफ़ी बड़ी मूव हुई और बाय वाली साइड पे गोल्ड की प्राइसेस काफ़ी स्पीडली ऊपर गई हैं। अब रीजंस मैंने आपको स्टार्ट के अंदर ही बता दिए कि रीजंस क्या हैं, तो आप लोगों ने इन रीजंस को अपने जहन में रखना है। तो देर नहीं करते हैं, चलते हैं, फंडामेंटल एनालिसिस भी करेंगे, टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे और आज किस तरीके से आप लोगों ने ट्रेडिंग करनी है, क्योंकि आज है फ्राइडे, क्लोजिंग का दिन है। तो आज के दिन के अंदर प्रॉफिट टेकिंग भी हो सकती है, तो वो भी चीज़ आप लोगों ने अपने दिमाग में रखनी है। ठीक है, तो देर नहीं करते हैं, सबसे पहले देख लेते हैं फंडामेंटल न्यूज़ को। और अगर हम लोग फंडामेंटल न्यूज़ के हवाले से बात करें ना, तो आज कोई इतनी खास इंपॉर्टेंट न्यूज़ तो नहीं है, लेकिन ये फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग PMI का डाटा है। इस डाटे से भी ना जो सबसे डेंजरस चीज़ है वो है आज की जो प्रॉफिट टेकिंग है। ठीक है, मतलब फ्राइडे है, क्लोजिंग है और आप लोगों को पता है कि एवरी ये पीछे अगर आप 3-4 हफ्तों का मतलब कि तज्जिया करें ना, मतलब या उसका एनालिसिस करें, तो 8 बजे से लेकर 11 बजे के दरमियान गोल्ड के अंदर आप लोगों को काफ़ी बड़ा ड्रॉप देखने को मिलता है। क्यों ड्रॉप देखने को मिलता है? क्योंकि ये प्रीवियस जितने भी लोगों के एसल्स होते हैं वो भी उड़ाने के लिए आता है और दूसरा ये है कि प्रॉफिट टेकिंग होती है, तो उसकी वजह से प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा मूव हो जाती हैं। मतलब वीकली प्रॉफिट टेकिंग की बात कर रहा हूँ। तो बात करने का मकसद ये है कि आज आप लोगों ने बड़े एहतियात से ट्रेड करना है। वैसे ये फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग PMI का डाटा है और ये गोल्ड के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है और इसको हम लोग इंशाल्लाह ज़रूर देखेंगे 7:45 के ऊपर कि क्या डाटा है और किस हिसाब से हमें ट्रेड करना है। और 8 बजे हमारे पास कंज्यूमर सेंटीमेंट है। और अगर ना फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग PMI के डाटा के हवाले से बात करें ना, जो प्रीवियस था वो तो तकरीबन ऑलमोस्ट नेगेटिव ही था और अभी जो डाटा फोरकास्ट किया जा रहा है ये पॉजिटिव किया जा रहा है। और अगर एक्चुअल के अंदर डाटा ऐसा आता है तो मे बी पॉसिबल है कि प्राइसेस गोल्ड की काफ़ी ज़्यादा जो है वो काफ़ी तो नहीं मतलब ड्रॉप करेंगी, अचानक सडनली ड्रॉप करेंगी लेकिन फिर ऊपर निकल जाएंगी। पता है क्यों? क्योंकि इस टाइम के ऊपर जो एक पैनिक सिचुएशन बनी हुई है ना इन्वेस्टर्स को लेके और डोनाल्ड ट्रंप की स्पीचेस को लेके और ये ईरान वाले मामले के ऊपर, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब ईरान वाला मामला क्यों इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इस टाइम के ऊपर अगर आप थोड़ा बहुत ये फाइनेंशियल न्यूज़ वगैरह को सुनते हैं ना, तो भरपूर अमेरिका तैयारी कर रहा है कि वो कभी भी ईरान के ऊपर जो है वो अटैक कर सकता है। क्योंकि इस टाइम के ऊपर उन लोगों के जितने भी बहरी बेड़े हैं, जितनी भी फौजी जितना भी सामान है ना, वो सारा उनके बॉर्डर्स के ऊपर जो है वो डेवलप कर दिया गया है। और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये कभी भी हो सकता है और सडनली हो सकता है। और जिस दिन ये ईरान वाला मामला हुआ तो आप 5000 को भूल जाएंगे। ये गोल्ड कम से कम भी जो अगली ब्रेक मारेगा ना वो $7000 पे जाके मारेगा। ये बात मेरी याद रखिएगा, ठीक है। तो और वैसे मैंने जब 5000 के लिए बाइंग की थी तो वो मैंने आप लोगों को बताया था वीडियो के अंदर। अगर आप लोग मेरी डेली बेस के ऊपर वीडियोज़ को देखते हैं तो वहाँ पर मैंने बताया कि मैं कब इंटर हुआ और अब कब एग्जिट हूँगा, वो भी आप लोगों को बताऊँगा, ठीक है। अच्छा, देर नहीं करते हैं, चलते हैं टेक्निकल चार्ट के ऊपर और टेक्निकल चार्ट के ऊपर देखते हैं कि आज हमें किस तरीके से ट्रेडिंग करनी है और किस तरीके से फेक मूव से बचना है, तो बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। अच्छा, ये गोल्ड का जो है ये H1 का चार्ट है, ठीक है। H1 को भी एनालिसिस करेंगे और उसके बाद M15 को भी एनालिसिस करेंगे।
सबसे पहले H1 को एनालिसिस करने से पहले हम आज अपनी कम्युनिटी का थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं कि कम्युनिटी के अंदर हम लोगों ने किस तरीके से ट्रेडिंग करवाई है। मैं कम्युनिटी क्यों दिखाता हूँ आज, मैं ना थोड़ा सा आप लोगों को ये भी बताता हूँ, क्या मैं जो चीज़ आप लोगों को बता रहा हूँ या मैं जो सिग्नल्स आप लोगों को दे रहा हूँ या मैं जो लर्निंग दे रहा हूँ या जो मैं एनालिसिस दे रहा हूँ, क्या वो वर्क भी कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, प्रॉफिट लॉस तो एक अलग चीज़ है, लेकिन जो हम बता रहे हैं क्या मार्केट ऐसा कर भी रही है कि नहीं कर रही है, ये चीज़ आप अपने दिमाग में रखा करें। ठीक है, तो बात करें ना, अगर आज हम लोग थोड़ा सा अपनी प्राइवेट कम्युनिटी के हवाले से मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि प्राइवेट कम्युनिटी के अंदर क्या हुआ है। तो ये हमारी प्राइवेट कम्युनिटी है और यहाँ पे अगर हम लोग बात करें ना, तो आज की डेट, सबसे पहले आज की डेट की बात कर लेते हैं कि आज जो सिग्नल मैंने दिया था उसका क्या रिजल्ट्स रहा है अब तक। अच्छा, मैंने ऑलमोस्ट जो है वो बाय करवाया था तकरीबन 49.08 से। ठीक है, और जो हमारा पहला टीपी था वो 18 का था। ठीक है, और दूसरा टीपी था 28 का और तीसरा टीपी था 38 का। और इस टाइम के ऊपर अगर आप लोग गोल्ड की प्राइस को देखें ना यहाँ पे, तो गोल्ड की प्राइस जो लगा के आई हैं वो तकरीबन 48 लगा के आई, मतलब जो फोरकास्ट हम लोगों ने 38 तक किया था वो उससे भी ऊपर गई की बात मेरी याद रखिएगा कि अगर आप लोग 8 के लेवल से सिर्फ पिप काउंटिंग करें ना, यहाँ से यहाँ तक कुछ सिर्फ 400 पिप बनता है। मतलब एक सिंगल ट्रेड के अंदर हम लोगों ने तकरीबन जो बुक किए हैं, जो पिप्स को बुक किए हैं वो 340 सिक्योर पिप्स हैं। उसके अलावा मैं आप लोगों को हमेशा बताता हूँ कि मैं अपनी एंट्री को पूरा क्लोज नहीं करता, मैं उसको मतलब कि 75% क्लोज करके उसको ऊपर के लिए मतलब कि छोड़ देता हूँ अपनी लॉन्ग टर्म टारगेट्स के लिए। ठीक है, तो ये आज की ट्रेड थी, ये मैंने हालांकि यहाँ पे रीज़न भी बताई है कि क्यों मतलब मैंने बाय करवाया है। अगर आप लोग देखें ना, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास बड़ा प्यारा एक डिमांड एरिया था यहाँ पे नीचे, तो इसी लेवल से प्राइस ने जो है वो रिजेक्शन ली है और रिजेक्शन लेने के बाद यहाँ पे कंफर्मेशन दी और कंफर्मेशन के बाद हम लोगों ने इसके अंदर बाय किया। अब हमें कोई ख्वाब तो नहीं आ गया ना कि मतलब चलती हुई कैंडल के अंदर हम लोग जो है वो कूद पड़े। जाहिर सी बात है, हमें प्रीवियसली कुछ नज़र आया होगा तभी हम लोग जो है वो इसके ऊपर ट्रेड कर पाए हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें भी बड़ी मैटर करती हैं। उसके बाद अगर मैं आप लोगों को एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे दिखाता हूँ कि ये देखिए, मैं यहाँ पे जो है वो अपने रिजल्ट्स वगैरह और यहाँ पे जो लोग जिन लोगों का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, तो यहाँ पे मैंने बाकायदा उनको बोला है कि जिन लोगों का बहुत ज़्यादा नुकसान है यार, हम लोग उनको VIP के अंदर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट एंट्रीज देंगे, किसी भी किस्म के वहाँ पे कोई चार्जेस नहीं है। ये पोस्ट आप यहाँ पे पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, और अगर आप लोगों से कोई चार्जेस मांग रहे हैं तो वो फिर आप मेरे किसी भी एडमिन को बता सकते हैं या मुझे बताएं तो हम उससे बात करेंगे। ठीक जी, तो अगर आज के एनालिसिस के हवाले से मैं बात करूं तो ये अगर आप लोग देखें ना, सुबह मॉर्निंग के अंदर तो मैंने यहाँ पे इस एरिया के अंदर बताया भी था कि प्राइसेस जो है वो यहाँ तक नीचे आ सकती हैं, जहाँ से मैंने बाई का सिग्नल दिया है। तो यहीं से ही प्राइसेस ने जो है वो अच्छी खासी रिजेक्शन दी है। तो ये चीज़ होती है जो आप लोगों को समझनी होती है। अगर मैं सुबह के एनालिसिस के हवाले से बताऊँ ना, तो यहाँ पे मैंने प्रॉपर सुबह अर्ली मॉर्निंग एनालिसिस करके बताया कि यार किस तरीके से आप लोगों ने बाय करना है, किस तरीके से सेल करना है। इसका फ़ायदा ये होता है कि जब आप ट्रेड करने से पहले इन चीज़ों को देखते हैं ना, तो आपको काफ़ी हद तक आइडिया हो जाता है कि आपने किस तरीके से ट्रेड करना है। ठीक है, अच्छा देर नहीं करते हैं, अपना टेक्निकल एनालिसिस स्टार्ट करते हैं और किस तरीके से आप लोगों ने ट्रेड करना है उसके ऊपर बात करते हैं। तो ये H1 का चार्ट है और अगर H1 के चार्ट के हवाले से बात करें तो प्रीवियसली ये वाला मूव है सबसे पहले। अगर प्रीवियस थोड़ा सा देखें ना, यहाँ पे प्राइस ने जो है वो अच्छा खासा रेंज किया और रेंज करने के बाद अब ना यहाँ पे आप लोगों ने अपना ट्रेडिंग प्लान जो है वो डेवलप करना होता है कि किस तरीके से आप लोगों ने जो है वो ट्रेड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे प्राइस ने ओपनिंग की, गैप ओपनिंग की और गैप ओपनिंग के बाद प्राइस ने यहाँ पे दोबारा अगेन जो है वो यहाँ पे अच्छी खासी जो है वो रेंज की और रेंज के बाद यहाँ से प्राइसेस ने जो है वो एक नया हाई जो है वो यहाँ पे बनाया। अब यहाँ पे ये वाला जो लो होता है ना, अब आप लोगों को यहाँ पे प्राइसेस एक बात याद रखिएगा कि ये गैप छोड़ के गई हैं, ये कभी भी यहाँ तक आ सकती हैं। ठीक है, दूसरा ये है कि ये जो लो होता है ना हमारे पास, ये जो लो होता है यहाँ पे ये वाला, ठीक है, ये लो और ये हाई, ये मैंने स्ट्रेटजी आप लोगों को उस दिन भी बताई है और इवन प्रीवियस जितने भी चार्ट थे वहाँ पे मैंने बताया हुआ है कि इस लो से इस हाई तक अगर आप लोग फेबो प्लॉट करते हैं ना, मतलब अगर फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाते हैं, मैं आप लोगों को दिखा भी देता हूँ यहाँ से। ठीक है, तो ये चीज़ ना आपने अपने दिमाग में रखनी है। अगर मैं यहाँ से इस लो से इस हाई तक अगर फिबोनाची प्लॉट करता हूँ तो एग्जैक्टली गोल्ड की प्राइस ने जो यहाँ पे देखे ना, तो जो हमारे पास जो 5061 का लेवल था और यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया भी था, तो यहीं से प्राइसेस ने दोबारा जो है वो मूव किया। अभी क्या हो सकता है, अभी आप लोगों ने क्या करना है कि ये वाला लो काउंट कर लेना है और ये वाला हाई जो है वो ऑल टाइम हाई आप लोगों ने मार्क कर लेना है। ठीक है,
अब यहाँ पे प्रीवियस जो है ये इसको डिलीट कर देता हूँ और इस ये वाला जो लो है ना, जो मैंने आप लोगों को लो बताया है, ठीक है, इस लो से ये जो लो है, इस लो से इस हाई तक जो है वो हम लोग फिबोनाची जो है वो प्लॉट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप लोग एक चीज़ देखें तो ये जो जोन है ना, ये जोन बता रहा है कि गोल्ड की प्राइसेस जो है वो यहाँ तक विक भी लगा सकती हैं। अब रेजिस्टेंस एरिया तो ऊपर है, हमारे पास ये है कि अगर गोल्ड की प्राइसेस यहाँ पे डाउन आती है, क्योंकि फ्राइडे है, फ्राइडे वाले दिन मोस्टली ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे प्राइसेस यहाँ पे विक लगाएं और विक लगाने के बाद प्राइस जो है वो यहाँ पे ऊपर जाके क्लोज हो जाए, तो यहाँ से प्राइसेस जो है वो आप लोगों की अप साइड पे कुछ इस तरीके से जो है वो मूव कर सकती हैं। ये मैं आप लोगों को मूव बता रहा हूँ, ये आप लोगों ने अपने दिमाग में रखना है, क्योंकि इसका ऑलरेडी मैंने आप लोगों को एक एग्जांपल जो है वो पीछे बता दिया है कि किस तरीके से गोल्ड ने जो है वो आगे मूव किया। तो इसी तरीके से आप लोगों के ये जो फेबो के रिट्रेसमेंट लेवल होते हैं ये आप लोगों को आते हैं। अब ये H1 का तो मैंने आप लोगों को बता दिया, ठीक है। अभी मैं ना M15 के अंदर आप लोगों को थोड़ी सी एंट्री क्लियर करता हूँ कि आप लोगों ने ट्रेड किस तरीके से करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि अगर आप लोग देखें ना, यहाँ पे प्राइस ने एक अच्छा खासा जो है वो रेंज क्रिएट किया और रेंज क्रिएट करने के बाद आज की डेट के अंदर क्या है कि गोल्ड की प्राइसेस ने जो है वो यहाँ पे ब्रेकआउट कर दिया और ब्रेकआउट करने के बाद ये हाई लगा, ठीक है। ये हमारे पास जो है वो 3967 का जो हाई लगा है ना, ठीक है, और सॉरी 4967 का, ठीक है। तो यहाँ पे प्राइसेस अब दोबारा नीचे आ रही है। तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा है कि ये डिमांड जोन है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने डेली एनालिसिस के अंदर भी बताया था कि ये डिमांड जोन है, तो यहाँ से प्राइसेस जो है वो मूव कर सकती हैं। अब क्या हो सकता है, ठीक है, अब प्राइसेस यहाँ पे मूव करके गई हैं। अगर गोल्ड की प्राइसेस दोबारा यहाँ पे आती हैं, एक तो चांस ये है कि ये हमारे पास जो है वो डबल बॉटम बना दे और बॉटम बनाने के बाद प्राइसेस जो है वो यहाँ से ऊपर निकल जाए इस एरिया से, ठीक है। एक तो सिनेरियो ये है। दूसरा सिनेरियो ये है कि जो हमारे पास ये वाला जो प्रीवियस जो हमारे पास ये जो एक रेजिस्टेंस एरिया था ये वाला, अब ये यहाँ पे सपोर्ट का किरदार अदा करेगा और प्राइसेस अगर इसको ब्रेक करके जो हमारे पास डिमांड जोन है इसको ब्रेक करके नीचे आती हैं, तो फिर हम लोग जो है वो यहाँ से इस एरिया से जो है वो बाइंग पोजीशंस जो है वो देख सकते हैं इस एरिया से। लेकिन ये जो दोनों लेवल्स मैंने आप लोगों को बताए हैं ना, एक 4900 वाला और एक हमारे पास जो 4880 का जो लेवल है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल है और यहाँ से भी गोल्ड की प्राइसेस के अंदर अच्छी खासी बाइंग आ सकती है, ठीक है। ये चीज़ आपने अपने दिमाग में रखनी है, ठीक है। एक और चीज़ भी मैं आप लोगों को बताता हूँ, क्योंकि इस टाइम के ऊपर जो लोएस्ट प्राइस है ना वो यहाँ पे है और जो हाईएस्ट प्राइस है वो यहाँ पे है, ठीक है। इसका ये भी हो सकता है कि गोल्ड की प्राइस यहाँ से इस एरिया से अगर हम लोग फिबोनाची को प्लॉट करें तो एग्जैक्टली जो हमारे पास जो लेवल निकल के आ रहा है ना, जो अभी मतलब कि जो छोटे टाइम फ्रेम के अंदर, बड़े टाइम फ्रेम की बात नहीं कर रहा हूँ, छोटे टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो जो लेवल बाइंग के लिए निकल के आ रहा है वो ये वाला लेवल है जो 80 का लेवल है। मेरा पर्सनली यही मशवरा रहेगा कि अगर गोल्ड की प्राइसेस यहाँ पे आती हैं 80 के लेवल के ऊपर, यहाँ पे आप लोगों को सस्टेन देखने को मिलता है, मतलब रेंज देखने को मिलती है, तो यहाँ से प्राइसेस को आप दोबारा जो है वो बाय कर सकते हैं। इस मतलब कि ऑल टाइम हाई के लिए 5000 तक के लिए भी बाय कर सकते हैं। और एक बात याद रखिएगा कि अगर गोल्ड की प्राइसेस यहाँ पे इसके नीचे मतलब 80 के नीचे क्लोज होगी तो फिर चांसेस है कि गोल्ड की प्राइसेस दोबारा डाउन साइड पे आ सकती हैं और यहाँ पे ये जो तकरीबन 4810 वाला लेवल है यहाँ पे आएंगी और फिर इसका टेस्ट करने के बाद प्राइसेस फिर अगेन जो है वो अप साइड पे जो है वो निकल सकती हैं। आई होप सो आप लोगों को हर चीज़ क्लियर होगी कि किस तरीके से क्या कर रहा है और किस तरीके से ट्रेडिंग करनी है, ठीक है। टेक्निकल चार्ट भी समझा दिया, उसके बाद फंडामेंटल्स भी बता दिए, उसके बाद जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस है वो भी समझा दी। लेकिन खुदारा आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, आप लोग इस चीज़ को सीखें, सीख के करेंगे आप लोगों को कभी नुकसान नहीं होगा, ठीक है। मैं ये नहीं कहता कभी नुकसान नहीं होगा, बल्कि थोड़ा होगा, मतलब बहुत कम रेयर चांसेस होते हैं कि अगर आप सीख के करते हो तो आप लोगों को कोई नुकसान नहीं होता है, ठीक है। हाँ, आप बिना सीखे करोगे तो भाई उसका मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ, लेकिन मैं हमेशा वीडियो के लास्ट के ऊपर आप लोगों को लर्निंग की बात इसलिए करता हूँ क्योंकि मैंने आज तक जितनी भी सक्सेस देखी है ना वो सिर्फ लर्निंग की वजह से ही देखी है। ये सिग्नल्स वगैरह या ये जो मतलब छोड़े, आप मैं उस तरफ नहीं जाना चाहता हूँ, ना मेरे पास इतना टाइम होता है, सीधी सी बात है, ठीक है। तो बात करने का मकसद ये है आप लोग लर्निंग हासिल करें, इंशाल्लाह आप लोगों को एक न एक दिन इसके अंदर लाजमी कामयाबी मिलेगी। आई होप सो आप लोगों को वीडियो समझ आ गई होगी कि आप लोगों ने किस तरीके से आई ट्रेडिंग करनी है। तो बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।